झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, कुछ कहो तो झूठ कहो, कुछ लिखो तो सिर्फ झूठ लिखो और इतना झूठ फैलाओ कि तुम्हारा घर, प्रोपेगेंडा और यहाँ तक कि तुम्हारे नसों में भी झूठ चलता रहे। जनता का क्या है, भोली है, सिनेमा देखती है और जब तक देखती रहेगी तब तक बनती रहेगी। पर इस आड़ में तुम अपना घर आबाद कर लो, देश का छोड़ो, टूटे चाहे भाड़ में जाए। वैसे भी तुम्हारी बेशर्म पत्रकारिता का क्या है, जब कलम ही बिक जाए तो पेशे की सूचिता संरक्षित करने के बजाय घर चलाने और धन जुटाने पर ध्यान दिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये किस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, किसको संबोधित और संदर्भित करते हुए कर रहा हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ द वायर की बेशर्म पत्रकारिता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे द वायर और उसकी बेशर्म, दुराग्रह जनित, प्रोपेगेंडा ग्रसित और झूठी पत्रकारिता के लिए तेलंगाना के एक न्यायालय द्वारा न सिर्फ लताड़ लगाई गई है, बल्कि इस मीडिया संस्थान को उसकी औकात बताते हुए न्यायालय ने उसके झूठे लेखों को हटाने का भी निर्देश दे दिया गया है। 100 करोड़ की मानहानि याचिका में द वायर के प्रकाशक और इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, सिद्धार्थ रोशनलाल भाटिया, MK वेणु समेत कोवैक्सीन के खिलाफ लेख लिखने वाले 9 अन्य पत्रकारों और स्तंभकारों के खिलाफ भारत बायोटेक ने मामला दायर किया था। भारत बायोटेक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक रेड्डी ने तर्क दिया कि द वायर ने कोविड महामारी के चरमोत्कर्ष के दौरान ऐसे लेख प्रकाशित किए जिसमें भारत बायोटेक और कोवैक्सीन की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए न सिर्फ झूठे आरोप लगाए गए, बल्कि जनता में भय और सरकार के खिलाफ असंतोष का संचार करने का कुत्सित प्रयत्न भी किया गया था। रेड्डी ने तर्क दिया कि भारत बायोटेक ने पहले भी टीबी, जीका रोटोवायरस, चिकनगुनिया और टाइफाइड के ऐसे टीके विकसित किए हैं जिसने राष्ट्रीय और वैश्विक मान्यता प्राप्त कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया है। और उसके बाद देश जब महामारी के दुष्चक्र में फंसा, तब उन्होंने अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग भी किया। लेकिन इसी बीच द वायर ने उचित तथ्य जांच किए बिना वैक्सीन प्राधिकरण और अनुमोदन पर झूठे आरोप लगाते हुए कई लेख प्रकाशित कर जनता में भय फैलाया, जिससे कई लोग टीकाकरण से मुकरने लगे। हमारे दर्शकों को उन पत्रकारों और संस्थानों के नाम अवश्य जानने चाहिए जो ऐसी निकृष्ट और घटिया किस्म की पत्रकारिता में संलिप्त थे। उनके नाम हैं द वायर फाउंडेशन और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इसके संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, संस्थापक संपादक सिद्धार्थ रोशनलाल भाटिया और MK वेणु, नीता संघी, वसुदेव मुकुंड, शोभना सक्सेना, फ्लोरेंसिया कोस्टा, प्रेम आनंद मुरुगन, बनजोत कौर, प्रियंका पुल्ला, सिराज अली और जम्मी नागराज राव। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार द्वारा भारत बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद भी द वायर पर ऐसे लेख प्रकाशित होते रहे। कोर्ट ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत बायोटेक को एकमात्र रूप से 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने हेतु अधिकृत किया गया है और वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले मानहानिकारक और लांछनीय लेखों से लोगों को वैक्सीन लेने में हिचकिचाहट होती रहेगी। इसीलिए न्यायालय ने 48 घंटे के भीतर वेबसाइट से मानहानिकारक लेखे को हटाने का निर्देश दिया और द वायर को भारत बायोटेक और उसके उत्पादन कोवैक्सीन के बारे में ऐसा कोई भी मानहानिकारक लेख लिखने और प्रकाशित करने से भी रोक दिया है। बताते चलें कि भारत बायोटेक के लिए उसके वकील मनोज रेड्डी, वामसी गिन्ना कुंटा, B आदित्य और शोभित आहूजा ने मुकदमा दायर किया था। यह आदेश जिला न्यायालय और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सरंगा रेड्डी द्वारा पारित किया गया था। उसके बाद भी अपनी गलती मानकर क्षमा मांगने के बजाय वरदराजन ने अहंकार में ट्वीट करते हुए लिखा कि 1 साल में प्रकाशित 14 रिपोर्ट को एक स्थानीय अदालत द्वारा द वायर को कोई नोटिस दिए बिना हटाने का निर्देश दे दिया गया। भारत बायोटेक ने हमारे खिलाफ जो भी झूठे दावे किए हैं उसका खंडन करने का हमें कोई मौका भी नहीं दिया। भारत बायोटेक की बदमाशी काम नहीं करेगी। अब हम द वायर और उसके संपादक वरदराजन को आईना दिखाते हैं और वो तथ्य बताते हैं। द वायर ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन साइंसेज विभाग के प्रोफेसर गगनदीप कांग के साथ मिलकर
कोवैक्सीन को बदनाम करने की कोशिश की। इस मीडिया संस्थान ने तर्क दिया कि टीके से उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर कोई डेटा उपलब्ध ही नहीं है। हालांकि भारत बायोटेक ने द वायर और उसके अज्ञानी प्रोफेसर के ढकोसले का फैक्ट चेक करते हुए बताया कि कोवैक्सीन की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कई सहकर्मी समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित भी की गई है और नियामक अधिकारियों को भी प्रस्तुत की गई है। जब से भारत सरकार ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के माध्यम से अपार सफलता प्राप्त की है, तब से अमेरिकी फार्मास्यूटिकल दिग्गजों की ओर से ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, राइटर्स जैसे बड़े विदेशी मीडिया संस्थानों ने एक ठोस अभियान चलाकर हैदराबाद स्थित इस स्वदेशी कंपनी को बदनाम करना शुरू कर दिया है। द वायर जैसे प्रचार पोर्टल उसी का एक विस्तार मात्र है। न्यायालय के इस निर्णय से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो यह है कि पत्रकारिता क्या है। आप कहेंगे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तथा समाज और शासन को दर्पण दिखाने का एक माध्यम। इसकी यही परिभाषा सत्य भी है और सही भी। इस पेशे में संयम, समाज, सत्य और सदाचार की आवश्यकता होती है, पर शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग इसे चाटुकारिता, हठधर्मिता और निर्लजता के पेशे में परिवर्तित कर देते हैं। वे पत्रकारिता को देश तोड़ने और अराजकता फैलाने तथा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत को अपमानित करने, जनता में भय फैलाने के लिए करने लगते हैं। इसके लिए वो विदेश में बैठे अपने भारत विरोधी आकाओं से पैसे भी लेते हैं। द वायर ने भी ऐसा ही किया है। भारत बायोटेक से उसकी कोई निजी शत्रुता नहीं है। उसकी निजी शत्रुता तो मोदी सरकार और भारत के वैज्ञानिकों से थी। वो इस सफलता को पचा नहीं पा रहे थे कि आखिर भारत ने कैसे इतने कम समय में न सिर्फ अपने नागरिकों को एक सशक्त टीके का कवच प्रदान किया, बल्कि एक वैक्सीन महाशक्ति के रूप में उभर गया। इसीलिए उन्होंने भ्रम फैलाने का कार्य आरंभ कर दिया और इस कृतज्ञ कृत्य के लिए उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।